क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ जो घटना 20 साल पहले घटी वो सामने आ जाए अब? ये रियल स्टोरी बेस्ड है। 2011 में जब मेरी मदर को पैरालिसिस अटैक आया तो उस समय वो हिमाचल में थे और मैं दिल्ली में। वो रिटायरमेंट के बाद वहीं सेटल हो गए थे और मुझे जैसे ही पता लगा उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने का, मैं अगले दिन ही वहां पहुंच गया। कुछ दिन उनको वहीं हॉस्पिटल में रखा गया और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अब हमें एक देसी वैद्य का पता चला जो काफ़ी पुराने थे और करीब वो हमारे घर से 100 किलोमीटर दूर था, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो हम अगले दिन गाड़ी बुक करते हैं और चल देते हैं वहाँ। पर अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि ड्राइवर कुछ घबराया सा लग रहा था। अब मैंने पूछ लिया, अरे भैया क्या हुआ, इतने घबराए सी क्यों लग रहे हो, इतने अनकंफर्टेबल क्यों? उसने कहा सर कुछ नहीं, बट अगर रात को ज़्यादा लेट हो गए तो हम वहीं रुक जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे, अगले दिन ही आएंगे। मैंने कहा अरे तुम तो प्रोफेशनल ड्राइवर हो यार, तुम्हें क्या दिक्कत आएगी गाड़ी चलाने में रात में? तो वो कहता है नहीं नहीं सर, दिक्कत चलाने में नहीं है। एक्चुअली में 4 दिन पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है रात में चलाने की। मैंने कहा बट ऐसा क्या हुआ? अब उसने बताया कि 4 दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा घटा कि उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही अब रात में चलाने की। उसने बताया कि कुछ सवारी वो छोड़ के वापस आ रहा था रात में, करीब बज गए होंगे 12 साढ़े 12, और वो एक रास्ते से आ रहा था और वहां पर एक बड़ा सा पत्थर था जो कभी आगे आ जाता उसके गाड़ी के, कभी पीछे। अब उसको समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। अब वो जैसे उस रास्ते से आगे निकलता है वो पत्थर काफी दूर तक उसका पीछा करता है। उसे ऐसे लगता है वो उसकी गाड़ी के पास आ रहा है। अब मैं समझ गया कि ये उसी जगह की बात कर रहा है जहां हमारे साथ कई साल पहले छला हुआ था। मैंने उससे कहा क्या उस गांव का नाम सिंबल है, 3 बड़ से आगे? उसने कहा हाँ हाँ, ये वही है। अब वो घबरा कर बीच रास्ते में ब्रेक लगा देता है और मुझसे पूछने लगता है कि आपको कैसे पता? अब मैंने उसको बताया कि हमारे साथ काफी सारे छलावे हुए थे वहां पर क्या आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ था हमारे साथ? अगर नहीं जानते तो लास्ट वीडियो चेक कर, बहुत सारे छलावे हुए थे वहां हमारे साथ। कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे। ये गुरुजी वही जिनके घर उस दिन हम रात में रुकते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और हम उनसे पूछते हैं कि उस पत्थर का क्या रहस्य है और वो पत्थर इतना खतरनाक क्यों है, और वो हमेशा हमें वहां से आने के लिए मना क्यों करते हैं रात में। तो उन्होंने जो बताया वो सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए, और ये इतनी खतरनाक कहानी थी कि उसके बाद हम कभी रात में उस जगह से नहीं आए। उनके गांव में लगभग 80 साल पहले किसी ने गलत साधना की और जगा दिया उसको, जिसने उसका शिकार कर लिया। चलती फिरती मौत थी, वो आत्मा थी एक औरत की, पर बहुत ज्यादा पावरफुल। वो डराती नहीं, सिर्फ मौत देती थी। और उसका पहला शिकार वही हुआ जिसने उसको जगाया था, पर वो मरते मरते बता गया कि उसने रत्ना को जगा दिया। अब शाम होते ही सन्नाटा हो जाता उस गांव में और उसके आसपास के सब इलाकों में। रात को पूरे गांव में मौत सी पसर जाती, जो बाहर निकलता वही अगले दिन मरा मिलता। रत्ना कई साल पहले उसी गांव में रहती थी, पर उसका पति बहुत शराबी था और आए दिन उसको मारता पीटता रहता था। एक दिन वो अपने पूरे परिवार को खत्म करके सारा इल्जाम रत्ना पे लगा देता है। अब पंचायत भी मान जाती है क्योंकि उस रात वो अपने घर पे नहीं था। उनको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और वो नदी किनारे एक अपना घर बना लेते हैं। पर उसका पति पुलिस का डर दिखाकर उसको रोज ब्लैकमेल करता और लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करता। पर रत्ना ये सब कुछ सहन नहीं कर पाई और एक दिन वो अपने पति को मार देती है और खुद भी जहर खा के मर जाती है। गांव वालों को पता लगता है और उनकी लाशें देखते हैं तो उसके पति की लाश जगह जगह से काटी हुई होती है। रत्ना ने उसे नोच नोच के खाया था। बस उसी दिन से रत्ना की आत्मा हर किसी को मार देती जो भी नदी के पास जाता। एक दिन उसी गांव में रहने वाला भागल, जिसके बेटे को रात में बहुत तेज दर्द होता है, अब वो आसपास के कई लोगों से कहता है कि उसकी मदद करें और उसके साथ चलें,
हॉस्पिटल तक। सरकारी हॉस्पिटल करीब रहा होगा 10 से 15 किलोमीटर, जहाँ तक उसको जाना था। पर उस रात में कोई भी नहीं जाना चाहता था, किसी की हिम्मत नहीं थी सामना करने की रत्ना का। अब वो अपने बच्चे को पीठ पे लाद के चल देता है, पर थोड़ी दूर ही गया होता है कि सामने खड़ी हो जाती है रत्ना, काले कपड़ों में, और वही लहू लगे हुए उसके होंठ। रत्ना अपनी जीभ निकालती है और लंबी करती है और उसकी गले में लपेट देती है। अब भागल की पकड़ बच्चे से छूट जाती है। रत्ना बच्चे को लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन जब गांव वाले ढूंढने लगते तो भागल बेहोश मिलता है और बच्चा नदी के पास पत्थर पे पटका हुआ। ये खौफनाक मंजर देखकर गांव वाले बहुत परेशान होते हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं होती इस गांव में रहने की, और वो सब इकट्ठा होके चले जाते हैं गुरुजी के दादाजी के पास। वो एक माने हुए संत थे। वो 10 महाविद्याओं में निपुण थे। उन्होंने कई वीर और मशान साध रखे थे। अब गुरुजी के दादाजी मान जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे की मौत हुई थी, और वो मशानिया की मदद से उस रत्ना को कीलित कर देते हैं उस पत्थर के नीचे। बताते हैं पहले वो पत्थर जंगल में ही हुआ करता था और वो सुनसान जगह थी, पर आज नए दौर में वहां पर रोड बन चुका था और पत्थर वही मोड़ पर पड़ा हुआ था। 2011 के बाद आज भी कई छलावे होते हैं वहां पर, और कई लोग शिकार हो जाते हैं वहां। सब एक्सीडेंटल मौत दिखती हैं। आपको क्या लगता है, वहां जितनी भी घटनाएं होती हैं, क्या उनके पीछे सिर्फ रत्ना ही है, या कोई और भी, या नेचुरल डेथ्स? क्योंकि आज भी वहां कई लोग मरते हैं रात में। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और रियल स्टोरीज सुनिए जो घटनाएं घटी मेरे आसपास।